मेहता का उल्टा चश्मा। थैंक यू सो मच गणपति बापा। अय्यर भाई आप थैंक यू मत बोलो, आप तो सॉरी बोलो। क्यों? वो बच्चे पे आपने खामखा शक किया ना? हाँ, गणपति बापा आई एम सो सॉरी, वो मैंने वो छोटा सा बच्चे पे डाउट किया। हाँ जी हाथी भाई, बहुत अच्छा किया आप गणपति बापा को लेके आ गए, वरना पीड़ू के सपने के बारे में सुनने के बाद सब लोग यही सोच रहे थे कि इस बार गणपति बापा हमारे गोकुल धाम में आएंगे ही नहीं। सपना? कैसा सपना? अरे हाथी भाई, गणपति बाबा मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें कुछ सूचित करने आया हूँ। क्या सूचित करना है पापा? यही कि इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा। कमाल है, गणपति बापा ने भिड़े को अपने सपने में आकर मना किया और मुझे यहाँ तक पहुँचने की प्रेरणा दी। कमाल है, सोचने वाली बात है ना माधवी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वाकई में सोचने वाली बात है भिड़े। अरे अभी छोड़ना भाई, गणपति बापा आ गए ना, सब भूल जाओ अभी, हैं? ऐसे कैसे भूल जाए चाचा जी, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी ना। अरे वजह होगी नहीं भिड़े मास्टर, वजह है, सचमुच है। क्या वजह बाबा? बेटा, गणपति बापा हम सबसे कुछ कहना चाहते थे। भिड़े मास्टर के द्वारा हम सबको एक संदेशा देना चाहते थे। संदेश? कैसा संदेश? मैं जब पानी भरे रास्तों से गुजर रहा था तो यही सोच रहा था कि हम लोगों ने पर्यावरण का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है। तब जाके तो ये नौबत आई है। हर तरफ प्लास्टिक कचरे से नाले जमा है, चारों तरफ कितनी गंदगी है, कोई स्वच्छता का तो ध्यान ही नहीं रखता। अगर सड़कों पे इस तरह से कचरा भरा रहेगा तो पानी को अपने निकास का रास्ता ही नहीं मिलेगा, और जब पानी को रास्ता नहीं मिलेगा तो पानी चारों तरफ भरी जाएगा ना, और इन सब का कारण हम खुद हैं। यस राइट, एकदम करेक्ट। ये सब हमारा वजह से ही हो रहा है। हम लोग नेचर का ख्याल नहीं रखते, इसलिए नेचर हमारा ख्याल नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल हाथी भाई, आप तो अभी अभी केरला से आ रहे हैं, आपने सारा नजारा अपनी आंखों से देखा होगा। फिर संसार में जब भी इस तरह की आपदा आती है वो हम इंसानों की वजह से ही आती है। हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखते, इसीलिए बाढ़ आती है। पर्यावरण का ख्याल न रखना ये कुदरत का और स्वयं भगवान का अपमान है। हम सबको पर्यावरण का ख्याल रखना ही चाहिए। भौतिक सुख के पीछे हमें पर्यावरण को भूलना नहीं चाहिए, नहीं कहा? भाई इंसान को तरक्की करनी चाहिए और हम तरक्की कर भी रहे, पर ऐसी तरक्की नहीं करनी चाहिए कि हम लोग पर्यावरण को पीछे छोड़ दें, उसे भूल जाएं। एग्जैक्टली। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गणपति पापा का आना भी रुक जाएगा। सही बात है। अगर हम लोग स्वच्छता का ख्याल नहीं रखेंगे तो नाले भरते रहेंगे, और अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई तो नाले जाम हो जाएंगे, पूरे शहर में पानी भर जाएगा और हम गणपति पापा को लेके नहीं आ पाएंगे। वाह वाह बबीता जी वाह, क्या परफेक्ट सुलोचना की है आपने। बेटा, सुलोचना नहीं, आलोचना। आलोचना। कुल मिला के 100 बात की एक बात कि हमें स्वच्छता और पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हाँ हाँ, अब समझ में आ रहा है कि बापा ने सपने में आकर मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं शायद इस बार गोकुलधाम में ना आऊं। हाँ यारो, हमें अपना भविष्य सुधारना है तो आज से ही कमर कसनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा सोडी, इसीलिए बप्पा के चरणों में हम प्रणाम निवेदित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दे कि इस पर्यावरण को शुद्ध रखने में हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हे गणपति बापा, आप हर साल यहाँ आते रहे और इस साल भी आए हैं। बस इसी तरह हर साल यहाँ आते रहना और हमारी श्रद्धा को अड़िग रखना। बोलो गणपति बापा! अरे भाई टप्पू, अभी ये तो बता कल का प्रोग्राम क्या है? सरप्राइज हो रहा भाई, प्लीज। पापा, इस साल हम गणपति बापा के रंगारंग कार्यक्रम में क्या करने वाले हैं वो तो आपको कल सुबह की आरती के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से हाथी भाई आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज गणेश चतुर्थी है, आप सही समय पर गोकुलधाम में आए, और इतना ही नहीं, साथ में आप गणपति बापा को भी लेकर आए और हमारी गोकुलधाम की गणेशोत्सव की 10 साल की परंपरा को कायम रखा। इसलिए एक बार हाथी भाई का विजय तो बनता है। हाथी भाई गणपति
क्या हुआ? जाओ। वेलकम डॉक्टर हंसराज हाथी। डॉक्टर हंसराज हाथी का डॉक्टर हंसराज हाथी के घर में स्वागत है। अरे वाह कोमल, मेरे ही घर में मेरा स्वागत। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? थैंक यू, शुक्रिया। कम ऑन हंस, थैंक यू कि तुम गणपति बप्पा को गोकुलधाम सोसाइटी लेकर आए। पता है हम सब कितने उदास थे। कोमल, हमारी सोसाइटी में सभी लोग खुशियों के डॉक्टर हैं। खुशियों के डॉक्टर? हाँ, परेशानी और प्रॉब्लम का बुखार यहाँ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। हम सब मिलके प्यार की ऐसी गोली खिलाते हैं कि परेशानी और दुख दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। स्पेशल मोदक हाजिर है। अरे वाह गोली बेटा, मोदक। पापा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये 5 मोदक है, उसमें से 3 मोदक मैं खाऊंगा और सिर्फ 2 आप खाओगे, ओके? नहीं गोली बेटा, 3 मोदक मेरे, 3 मोदक मेरे और 2 मोदक तुम्हारे। कोमल देखो ना, कितने प्यारे मोदक हैं, इसे देखते ही खाने का मन करता है। पापा, जितना भी मन हो रहा हो, लेकिन मैं 3 खाऊंगा, आप सिर्फ 2 मोदक खाओगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक पहेली पूछूंगा। अगर उस पहेली का तुमने सही जवाब दे दिया तो 3 मोदक तुम्हारे, और अगर सही जवाब नहीं दे पाया तो 2 मोदक तुम्हारे। बोलो, दिल डन? डन। ऑल द बेस्ट बॉयज। थैंक यू कोमल। पूछिए पापा, जो पूछना है पूछिए। पहेली तो मैं ऐसे सुलझा दूंगा, ऐसे। हाँ, होती है वो सबकी साथी, चाहे हो गोली या उसके पापा हंसराज हाथी। उजाले में वो साथ निभाती, अंधेरा होते ही भाग जाती। बोलो, मैं हूं कौन? होती है वो सबकी साथी, चाहे वो हो गोली या उसके पापा हंसराज हाथी। नहीं पता पापा। कम ऑन बेबी, इतनी जल्दी हार मान गए? हार नहीं गया मम्मी, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे जल्द से जल्द ये मोदक खाने हैं। अरे बेटा, बहुत ही सिंपल जवाब है। जवाब है परछाई। परछाई? परछाई? वो कैसे? देखो, परछाई होती है सबकी साथी, चाहे वो गोली या डॉक्टर हंसराज हाथी। बराबर। परछाई उजाले में तो साथ देती है, पर अंधेरा होते ही परछाई भाग जाती है। राइट। समझे? समझ गया। ले लीजिए पापा 3 मोदक। लेकिन पापा, सिर्फ 3 ही लेना, नो चीटिंग। ठीक है, 1 2 3 4। अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। 4 मोदक तुम ले लेना, मैं सिर्फ 1 ही खाऊंगा। चलो चलो, आ करो, आ। वाह वाह, मस्त मोदक है। पापा, आप भी लो ना। ओह गॉड। अब तुम्हारी मम्मी को भी 1 खिलाते हैं। कोमल, ये 1 मोदक तुम्हारे लिए। थैंक यू। अरे खाओ ना। माइंड ब्लोइंग थे मोदक। हाँ, बहुत ही बढ़िया थे। पापा, एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोलो। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। अरे, मैंने भी तुम दोनों को और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को भी बहुत मिस किया। बट पापा, एक बात कहूँ? हाँ? I'm really proud of you. Hats off. जिस तरह से आपने बहादुरी दिखा के केरला राहत कैंप में लोगों की सेवा की है ना, मुझे बहुत पसंद आया। Yes, Hans, we are all very proud of you. पापा, you are my hero. मैं बड़ा होके बिल्कुल आपकी तरह डॉक्टर बनूंगा और ऐसे ही लोगों की सेवा करूंगा। वेरी गुड बेटा,
तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। लव यू बेटा। आई लव यू टू पापा। एक मिनट, ये तो सेल्फी मोमेंट है, सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ चल कमाल। बोलो गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वाह वाह सेक्रेटरी साहब, मस्त मूड है आज। अरे तो होगा ही ना, बाप्पा हमारी सोसाइटी में पधार चुके हैं माधवी। चारों तरफ का वातावरण कैसे प्रफुल्लित हो गया है। हाँ, मुझे तो ये सब कुछ चमत्कारी लग रहा है। अरे चमत्कारी तो है माधवी, वरना जिस तरह से बारिश हो रही थी मेरी तो सांस अटक गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ऊपर से वो बाप्पा की बात दिमाग में बार बार घूम रही थी कि शायद मैं इस बार गोकुलधाम में ना भी आऊं, लेकिन बाप्पा आ गए। हम भक्तों की थोड़ी परीक्षा ली बाप्पा ने, लेकिन बाप्पा आ गए। हाँ। और हाथी भाई भी आ गए। अपना गोकुलधाम का परिवार पूरा हो गया। और हर साल की तरह इस साल भी मनोरंजन कार्यक्रम में भरपूर मजा आएगा। हाँ, कार्यक्रम में तो मजा आएगा माधवी, लेकिन टप्पू सेना क्या करने वाली अभी तक बताया नहीं उन्होंने। सुनो आ गई घर पे। बाबा, अरे वाह, आपने याद किया और मैं हाजिर। क्या बात है, बस बस बस। अच्छा मुझे बताओ कि तुम लोगों ने तय किया कि क्या कार्यक्रम होने वाला है? बाबा, मैं सिर्फ आप दोनों को गुड नाइट बोलने आई हूँ। अड़क लगा? नहीं नहीं, नहीं गुड नाइट तो ठीक है बेटा, गुड नाइट भी बोलते हो, साथ में ये भी बता दो ना कि क्या सोचा है प्रोग्राम के बारे में। नहीं बाबा, अब तक कुछ सोचा नहीं है। अभी तक कुछ सोचा नहीं? कल सुबह सबसे पहले सवाल यही होगा सबका कि क्या प्रोग्राम करने वाले हो, और तुम लोगों ने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता ना सोनू, टप्पू सेना ने जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरी तरह से निभाना तुम लोग का फर्ज है। सुनो बेटा, सबसे पहले प्रोग्राम तय होगा, फिर वो सबको पसंद आया नहीं आया उसके बाद उस पर चर्चा होगी। हाँ, अगर पसंद आने के बाद फिर उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर मीटिंग बुलानी पड़ेगी, फिर बजट तय होगा। बाबा बाबा रिलैक्स, चिल, सब हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे रिलैक्स कर? ये झोपड़ी है। रिलैक्स। उसने कहा ना अभी रिलैक्स, so I'm रिलैक्स। आप भी रिलैक्स हो जाइए। टप्पू सेना है, टप्पू सेना जो भी करती है वो बढ़िया ही करती है। बाबा, कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है, कोई बजट की जरूरत नहीं है। आप बस अभी आराम से चद्दर तान के सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हाँ। वो बेचारी स्वीट ड्रीम्स कह के गई है, लेकिन आज भी आपको नींद नहीं आएगी नहीं? आज रात भी मतलब? नहीं, कल आपको टेंशन था कि गणपति पापा आएंगे कि नहीं आएंगे। आज आपको नया टेंशन है कि टप्पू सेना कार्यक्रम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो आज भी रुकना शांत कर। ये बच्चे कल मनोरंजन कार्यक्रम में कुछ गड़बड़ ना करे तो अच्छा है। पता नहीं टप्पू सेना सुबह क्या आइडिया लेकर आएगी। टप्पू यार, तूने कुछ सोचा क्या? हाँ यार टप्पू, कुछ तो बोल यार, कुछ तो बोल। हाँ यार टप्पू, कुछ तो बोल। टप्पू ऐसे ही स्टैच्यू की तरह बैठा रहेगा क्या? कुछ तो बोल यार, बोलना टप्पू, बैठा क्या है टप्पू? टप्पू क्या बोलूं यार, कुछ सूझ नहीं रहा। क्या कुछ सूझ नहीं रहा है टप्पू? तू ये नहीं बोल सकता। तू ही तो टप्पू सेना का एकलौता थिंक टैंक है, आइडियाज की दुकान है। अगर तुझे ही कुछ नहीं सूझ रहे तो हम क्या करेंगे? हाँ, सोचना तो पड़ेगा ही। बाबा तो नीचे ये सोच के बैठे हैं कि हमने पूरे प्रोग्राम की प्लानिंग कर ली है और तैयारी भी करना शुरू कर दी है। सिर्फ भिड़े अंकल नहीं सोनू, पूरी सोसाइटी यही सोच रही होगी। और यहाँ तो आइडिया का ठिकाना ही नहीं है। हाँ यार टप्पू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सोसाइटी वाले हमें आवाज देकर नीचे बुलाएंगे और पूछेंगे कि मनोरंजन प्रोग्राम की क्या तैयारी है, तो हम क्या कहेंगे यार? कुछ सूझ ही नहीं रहा है। टप्पू प्लीज यार, टप्पू सेना की रेपुटेशन है कि हर बार गणेश उत्सव में मनोरंजन कार्यक्रम एकदम जबरदस्त और नया लेके आता है। और अगर इस बार हम लोग सोसाइटी मेंबर्स को बोलेंगे
कि हमने कुछ सोचा ही नहीं है तो हमारी तो नाक कट जाएगी यार। फ्रेंड्स ये टाइम पैनिक होने का नहीं है, सोचने का वक्त है। आराम से सोचो, कोई ना कोई आइडिया जरूर मिलेगा। ओए क्यों ना हम लोग इस बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखें? हाँ यार गोगी, लास्ट ईयर ही तो हमने दिव्य वेशभूषा का प्रोग्राम रखा था। हाँ, मैं तो भूल ही गया। सोचो सोचो फ्रेंड्स, जल्दी कुछ सोचो। आइडिया फ्रेंड्स, आइडिया। क्यों ना हम अंताक्षरी का प्रोग्राम करें? नहीं पिंकू, अंताक्षरी तो बहुत बार कर चुके हैं। नहीं यार, प्रोग्राम गणपति उत्सव के अनुरूप और कुछ नया होना चाहिए। हाँ। यस, करेक्ट। सोचो सोचो फ्रेंड्स, कोई और आइडिया सोचो। मिल गया। क्या? बेस्ट आइडिया मिल गया। टप्पू, हम लोग है ना लड्डू खाने की कंपटीशन रखते हैं। बोलिए, हमें मनोरंजन के कार्यक्रम के बारे में सोचना है, खाने के कार्यक्रम के बारे में नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से कुछ सोचो, सोसाइटी में आरती के लिए सब जमा हो गए होंगे। गुड मॉर्निंग। ओ गणपति पापा हमारे गोकुल धाम में मेहमान है, तो मॉर्निंग गुड तो हो गई। लो जेठा भाई भी आ गए। गुड मॉर्निंग मचास। गुड मॉर्निंग मचास। गुड मॉर्निंग अंजलि बापी। गुड मॉर्निंग भिड़े। नमस्कार माधवी बापी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कहीं हमें आने में देर तो नहीं हो गई? नहीं बिल्कुल नहीं। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में देर से सिर्फ एक ही व्यक्ति आती। भिड़े, मैंने तुम्हारा नाम कब लिया भाई जेठालाल? हाँ तो मैं कहाँ ये कह रहा था कि तूने मेरा नाम लिया। मैं तो ये कह रहा था कि भिड़े कुर्ता अच्छा लग रहा है। हो गए, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आइए आदि भाई। गजब कर दिया आपने गणपति पापा को लाके। हाँ बिल्कुल। अरे ये हम सब तो आ गए, पर ये टप्पू सेना कहाँ है? पता नहीं वो कहाँ पे है। अरे भाई, हमारी टप्पू सेना का प्लानिंग इतना सीक्रेटली होता है कि कहाँ बैठे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं रहती। लो अब्दुल आ गया। इनको पता होगा टप्पू सेना कहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, लेकिन सबसे पहले बताओ टप्पू सेना का। टप्पू सेना क्लब हाउस में बैठकर मनोरंजन कार्यक्रम की प्लानिंग कर रही है। इतनी क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कम ऑन पोपटलाल भाई, अच्छा प्रोग्राम करने के लिए प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है। मित्रों, यदि मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, आप कहेंगे पत्थर, लोहा, पर्वत, कुछ भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन यदि मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि सबसे भारी अपेक्षाओं का बोझ। अपेक्षाओं का बोझ बड़ा भारी होता है और इस वक्त हम सबकी अपेक्षाएं जुड़ी है टप्पू सेना से, क्योंकि टप्पू सेना को करना है गणेशोत्सव में कोई कार्यक्रम और उन्हें इस वक्त कुछ सूझ नहीं रहा है कि ऐसा क्या कार्यक्रम किया जाए जो पिछले कार्यक्रमों से अलग भी हो और बेहतर भी। और आज तक टप्पू सेना ने इतने कमाल के और अफलातून कार्यक्रम किए हैं कि भाई ये अच्छा होना तो बेहद जरूरी है और हमारी अपेक्षाएं होना भी बड़ा स्वाभाविक है। तो अपेक्षाओं का बोझ बढ़ रहा है, इधर उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन टप्पू सेना जानती है कि अपेक्षाएं उन्हीं से रखी जाती है जिनमें काबिलियत हो, क्षमता हो, इसलिए वो अपेक्षाओं को बोझ की तरह स्वीकार नहीं करते बल्कि तोहफे की तरह स्वीकार करते। लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें इस वक्त कोई आइडिया नहीं सूझ रहा है कि गणेशोत्सव में क्या कार्यक्रम करें। देखना यह है कि उन्हें कोई आइडिया सूझता है या नहीं सूझता और क्या होता है गणेशोत्सव के कार्यक्रम में। बस ये सब जानने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.